कभी सोचा है इतिहास की किताबों में तारीखों के आगे ये अक्षर क्यों लगे होते हैं? BC, AD, BCE, CE। ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमें बताते हैं कि कोई घटना कब हुई थी। पर इन अक्षरों की अपनी भी तो एक कहानी है ना? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, AD 2026 और 2026 CE। ये दोनों असल में एक ही साल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब गिनती के हिसाब से इनमें कोई जरा सा भी फर्क नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मतलब एक ही है तो फिर दो अलग अलग सिस्टम क्यों हैं? बात यह है कि ये सिर्फ कुछ अक्षरों को बदलने जैसा नहीं है। इसके पीछे संस्कृति, धर्म और सदियों पुराना इतिहास छिपा हुआ है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लगभग 1500 साल पीछे, जहां से AD और BC सिस्टम की शुरुआत हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है 525 AD में डायनीशियस एक्जिक्यूस नाम के एक मॉन्क से। देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो उस कैलेंडर को हटाना चाहते थे जिसका नाम एक ऐसे रोमन सम्राट डायोक्लेशियन पर था जो ईसाइयों पर बहुत जुल्म करता था। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सिस्टम रातों रात पॉपुलर नहीं हुआ। इसे फैलने में सदियां लग गईं। पहले 731 AD में इतिहासकार बीड ने इसे इंग्लैंड में फेमस किया और फिर लगभग 800 AD में सम्राट शार्लेमेन ने इसे पूरे यूरोप में फैला दिया। तो ये एनो डोमिनी है क्या? असल में ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है हमारे प्रभु के वर्ष में। तो ये साफ तौर पर एक धार्मिक शब्द है जो सीधे सीधे जीसस के जन्म के साल से जुड़ा है। और एक और दिलचस्प बात, AD का इस्तेमाल तो 6वीं सदी में शुरू हो गया था, लेकिन BC यानी बिफोर क्राइस्ट का इस्तेमाल आम होने में कई सदियां और लग गईं। यानी ये पूरा सिस्टम एक बार में नहीं बना था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। सदियों बाद एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आई जिसे आज की दुनिया के हिसाब से ज्यादा सही माना जाता है। एनो डोमिनी से कॉमन एरा तक का सफर भी काफी मजेदार है। 1615 में एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर ने वल्गर एरा शब्द का इस्तेमाल किया और फिर 1708 आते आते कॉमन एरा शब्द इंग्लिश में काफी आम हो चुका था। अब ये जो वल्गर शब्द है, इसे सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर उस जमाने में इसका मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। इसका मतलब अशिष्ट या बुरा बिल्कुल नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था आम लोगों का या जो आम चलन में हो। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, समय को नापने का एक कॉमन तरीका जरूरी हो जाता है। बस इसीलिए जो कभी क्रिश्चियन एरा था वो अब सबके लिए कॉमन एरा बन गया है। लेकिन इसी बदलाव ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज भी चल रही है। और ये सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पहचान और सम्मान से जुड़ा एक मुद्दा भी है। और देखिए, इस बहस में दोनों ही तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। जो लोग CE BCE को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना है कि ये ज्यादा इंक्लूसिव है, धर्मनिरपेक्ष है। वहीं दूसरी तरफ BC AD को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि भाई जब नंबरिंग सिस्टम बदला ही नहीं, सब कुछ ईसाई कैलेंडर पर ही आधारित है, तो फिर नाम बदलने की क्या जरूरत है? बल्कि कुछ लोग तो इसे एक तरह का कल्चरल कॉलोनियलिज्म भी मानते हैं। और हाँ, ये बहस सिर्फ AD और CE तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में समय को मापने के तरीके हमेशा से ही बहुत विविध और जटिल रहे हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ शक संवत और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा विक्रम संवत और हिजरी कैलेंडर को भी माना जाता है। नेपाल में विक्रम संवत ऑफिशियल है, लेकिन वहाँ भी किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अक्सर BCE CE का इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि बहुत से देश एक साथ कई कैलेंडर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? हम तारीखों की इतनी परवाह करते ही क्यों हैं? करते हैं क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। देखिए, हमारी तारीख बताने की जो प्रणालियां हैं वो हमारी अपनी कहानी बताती हैं। AD/BC से CE/BCE की तरफ ये जो बदलाव है, ये एक ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दुनिया की इच्छा को दिखाता है। ये दिखाता है कि ट्रेडिशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है। आखिर में हम समय को कैसे मापते हैं, यही तो बताता है कि हम किन चीज़ों को अहमियत देते हैं। तो एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर और करीब आ रहे हैं, हमारे कैलेंडर जैसी कॉमन चीज़ों को किसकी कहानी सुनानी चाहिए? इस सवाल का जवाब हम सब मिलकर ही लिखेंगे। इस पर विचार करने के लिए शुक्रिया।